बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के परिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। मनुष्य के हृदय में नाना प्रकार की शंकाएं बनी रहती हैं और पूरा जीवन उन शंकाओं का समाधान नहीं हो पाता है। वो शंकाएं कौन सी है? अब क्या मालूम, कबीर साहब जी ने तो कह दिया ईश्वर परमात्मा नहीं है, क्या पता हो तो। ये शंकाएं साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई भूत चुड़ैले नहीं होते, मरने के बाद न स्त्री भूतनी बनती है न पुरुष भूत बनता है, ये सारी कल्पना गलत है। और क्या मालूम हम जंगल की तरफ गए और भूतनी ने पकड़ लिए तो, ये शंकाएं रहती। कहीं से भूत पेड़ पे से उतर के आ गया तो उन्होंने तो कह दिया कि नहीं है, हुआ आ गया तो उस समय कबीर साहब तो है नहीं, तो उस समय कौन बचाएगा? ये शंकाएं पूरा जीवन मनुष्य के अंदर से नहीं जाती। ये शंकाएं बहुत लगी रहती हैं और ऐसे वैसों के अंदर नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान इन शंकाओं में भूले हुए कहते हैं अकाल मृत्यु होती है ना, भूत भी होता है, बुरी छाया भी लग जाती है साथ में, फिर उसके लिए बड़े टोटका करने पड़ते हैं, है ना? और बत्ती बना करके और तेल में भिजा करके और 7 बार ऊपर फिरा करके और फिर वो जलानी पड़ती है, तब वो भूत उतरता है। ऐसी शंकाएं मनुष्य के हृदय में बहुत छाई हुई, सबसे ज़्यादा माता बहनों के अंदर ये शंकाएं लगी हुई। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी भी इन शंकाओं में भूले हुए। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सपने सोया मानवा, खोले जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, ना कछ लेन न दे। ये सब सपने की बीमारी है। जितना भी हम देख रहे हैं, माता पिता को देख रहे हैं, ये सब सपना एक दिन टूटने वाला है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को देख रहे हैं, ये सब सपना है। बड़े बड़े पांडाल देख रहे हैं, बड़े बड़े मंच देख रहे हैं, ऊंचे बैठ करके प्रवचन बोल रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, ये सारा सपना है। एक दिन ये सपना टूट जाएगा। जो हम कल्पना कर रहे हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ रहे हैं, मनगढ़ंत बानी और बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कागज के फूल टूट रहे हैं, कागजों में पढ़ रहे हैं, फूले हुए हैं, उनको वाणियों को पढ़ पढ़ करके, लिखी हुई वाणियों पर हम बहुत फूले हुए हैं। उसी के अनुसार थोड़ी बहुत साधना कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए, हमने साधना कर ली। और आजकल लफंगे लुच्चे लोग बहुत वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं और कहते हैं भूतनी होती है, भूतनी सिद्ध कर लो, है ना, और अप्सरा सिद्ध हो जाती है, देवलोक की परी, और किसी गुरु की सानिध्य में अप्सरा साधना करनी चाहिए। यदि गुरु के बिना की और साधना की अप्सरा की और हो गई चुड़ैल की,
तो बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसी बातें ये नंगे लोग करते रहते हैं, समाजों को भरमाते रहते हैं, और इनकी बातों को सुन सुन करके लोग बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। हो सकता है कोई अप्सरा साधना होती है, हो सकता है कोई चुड़ैल होती है, इनके अंदर में बहुत बड़ा भ्रम लगा हुआ है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी और वर्तमान में उनके अनुयायी जो पार की संत हैं वो समझाते हैं कि भैया इन लोगों की कल्पना में फंसना नहीं, इनके धोखे में आना नहीं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले हैं ना, इनके भ्रम में कभी फंसना नहीं। इनकी बातों में जो आ गया तो समझ लो कि अपने पद से गिर जाएगा, कभी नहीं आना। और ऐसा चिंतन भी नहीं करना कि कोई भूत होता है, कि कोई चुड़ैल होती है, कि कोई ईश ब्रह्म परमात्मा होता है। इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना, और नहीं तो लुट जाओगे, है ना। जाने कितने बुरे से बुरे कर्म कराएंगे ये ढोंगी लोग, पेशाब तक पिला देते हैं। इतने मक्कार होते हैं कि बदमाश लोग। सदगुरुदेव जी पुकार के मांस खिला देते हैं, मरे हुए का, जिंदा का। कहते आपके अंदर शक्ति आएगी, माता खुश हो जाएगी। एक बकरे की बलि चढ़ा करके मांस खाओ, मुर्गे की बलि चढ़ा करके मांस खाओ, अंडा खाओ, है ना। शरीर में एलर्जी आएगी, एकदम आप हष्ट पुष्ट अच्छे हो जाओगे, दिल दिमाग आपका तेज हो जाएगा। इस प्रकार से ये ढोंगी लोग फंसा फंसा करके बड़ी दुर्दशा कर देते हैं। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि भैया किसी देहधारी को परेशान मत करो, किसी का अंग भंग मत करो, किसी का शरीर मत काटो, आपको बदला देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। और जिस समय आपके गले पर छुरी चलेगी उस समय पर एक एक आंख में से और 10-10 आंसुओं की बूंद टपकेंगे। बड़े लोग, बिल्ली है अपने बच्चे को कितनी सावधानी से मुंह में दबा के ले जाती है, कहीं भी एक दांत भी नहीं लगने देती, और जिस समय वो चूहा पे हमला कर देती है बेचारे का खून चूस करके खा जाती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दूसरों को मार करके अपने बच्चों को जो पाल रहे हैं, दूसरों को ठग करके अपने बच्चों को जो पाल रहे हैं, उनकी कुत्ता और बिल्ली जैसी आदत है। दूसरों के धन को लूट रहे हैं, भरम में फंसा फंसा करके, और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी कोठियाँ बना रहे हैं। भक्तों पे बेचारे पे एक कमरा भी नहीं है रहने के लिए, और इन ढोंगिनों के और 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बने हुए हैं। क्या इनको दंड नहीं भोगना पड़ेगा? इनको करनी का दंड जरूर भोगना पड़ेगा। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि सपने सोया मानवा, ये सब सपने में सो रहे हैं, धोखे में सो रहे हैं, और जब तक ये धोखे में सोते रहेंगे तब तक इनके विवेक और विचार रूपी नेत्र नहीं खुलेंगे। सपने सोया मानवा, खोले जो देखे नैन, और जब ये नैन इनके खुलेंगे विवेक विचार के, सपने सोया मानवा खोले जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, बहुत भारी लूट में बचा है। इधर स्त्री लूट रही है, बच्चे लूट रहे हैं, मायावी गुरबा लोग लूट रहे हैं, है ना। जन कितने लोग लुटेरे लूट लूट करके इसको बर्बाद कर रहे हैं। देवी देवता वाले लूट रहे हैं, है ना। तंत्र मंत्र जादू टोना वाले लूट रहे हैं। ये पंडित पुजारी लूट लूट करके और बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि दूसरे को लूट रहे, स्वयं भी लूट रहे हैं, वो भी तो बेचारे लूट रहे हैं। लूटने वाला स्वयं लुट जाता है, दूसरे की इज्जत खराब करने वाला उसकी पहले इज्जत खराब हो जाती है। दूसरों को जो भरम में फंसाता है वो स्वयं भरम में फंसता है ना। जो स्वयं गिरता है तब दूसरे को गिराता है, स्वयं अपनी वृत्ति को बिगाड़ता है, स्वयं अपने अंतःकरण को गंदा कर लेता है। बहुत बुरे बुरे आचरण उसके हृदय में आ जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में रहना चाहिए, त्याग और वैराग को अपनाना चाहिए, धोखे को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश में जो व्यवहार होता है उस व्यवहार के द्वारा और कोई संसार में नहीं फंस सकता,
जो ज्ञान के द्वारा व्यवहार है वो समझ लेगा, ज्ञान की कसौटी पर ठहरेगा तो उस व्यवहार को करेगा, और ज्ञान की कसौटी पर न ठहरे तो उस व्यवहार को नहीं करेगा। क्यों करेगा? अब कोई मित्र है, मित्र से व्यवहार है, और मित्र चोर है और अपने मित्र को ले जा रहा है, भैया आप खड़े रहना, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। अब व्यवहार निभाएगा तो जाएगा, और ज्ञान के प्रकाश का यदि व्यवहार है तो मने कर देगा नहीं भाई, यदि तू दूसरी जगह कहीं चले, कुछ खरीदने चले तो हम चल सकते हैं, लेकिन चोरी करने जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा व्यवहार हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश में व्यवहार है। और यदि ज्ञान के प्रकाश में व्यवहार नहीं हुआ और पूरा महत्व व्यवहार को दे दिया तो चोर के भी साथ जाएगा, है ना, हिंसकी के भी साथ जाएगा, व्यभिचारी के भी साथ जाएगा, बदमाश के भी साथ जाएगा, जो मांस खरीदने जा रहा है उसके भी साथ जाएगा, और कहता रहेगा कि हमको तो दोस्त की दोस्ती से मतलब है, बदफैलों से कोई काम नहीं, ऐसा कहता रहेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं बेशक तू मांस मत खा, पर मित्र के साथ में मांस खरीदने की दुकान पर जाएगा तेरे को दोस्त लगेगा। वैसे जुआ मत खेले, यदि मित्र के साथ में यदि जाएगा वहाँ बैठा रहेगा तेरे को दोस्त लगेगा। बेशक तू विचार मत करे, यदि वहाँ खड़ा रहेगा और मित्र बुरे कर्म करके आ रहा है तेरे को भी दोष लगेगा। इसलिए ज्ञान के प्रकाश में व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि साधु का जीवन त्याग और वैराग में होना चाहिए, और जब त्याग वैराग में पूरा जीवन हो जाएगा तो उसको वो फिर प्रधानता व्यवहार को ज़्यादा नहीं देगा, है ना। संसार में व्यवहार की प्रधानता है, जो संसारी लोग हैं एक दूसरे से काम लेते हैं, एक दूसरे से जाते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे में मिले जुले रहते हैं, वो उसके दुख सुख में काम आते वो उसके में, अब उससे लाठी चलेगी तो वो भी उसको लाठी उठा लेता है, उससे लाठी चली तो उसमें उठा लेता है। ये व्यवहार का काम, ये संसार में संसारी लोग व्यवहार को और महत्व देते हैं, लेकिन साधु समाज में व्यवहार को प्रथम महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ तो विवेक विचार को दिया जाता है प्रथम महत्व, यहाँ तो त्याग और वैराग को दिया जाता है प्रथम महत्व, यहाँ पुरुषार्थ को दिया जाता है प्रथम महत्व। इसलिए प्रथम महत्व किसको देना चाहिए? है ज्ञान बोध विचार को, त्याग और वैराग को, पुरुषार्थ को, है ना, परमार्थ को, ये पहला महत्व देना चाहिए, है ना। और संसार में यदि व्यवहार यदि साधु करेगा और संसारियों की मनोकामना पूर्ण करेगा तो संसारी तो उसको सुबह से सोने ही नहीं देंगे, अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, कोई बेटी की शादी में, कोई बेटा की शादी में, कोई कहीं खींचेंगे, कोई मकान बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, कहीं कोई कहीं बना रहा है, कोई उद्घाटन में, चारों ओर चेधरा उड़ा देंगे संसार। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु का सार क्या है, भूषण क्या है? त्याग और वैराग्य ही साधु का भूषण है। इसलिए सदु देख सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, और जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन कुछ नहीं मिला, है ना। धोखे में उमरिया बीत गई हो धोखे में, है ना, चौड़े में लुट गए बाबा जी चौड़े में। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते इसलिए तो कहा है, नाम क्या है? बाबा जी, वाह वाह और जी। सदगुरुदेव जी पुकार के, एक तो बाबा जी किसको कहते हैं? जो अच्छे कर्म करता है, वाह अच्छे कर्म करता है, सत्संग सुनता है, सुनाता है, न धोखे में फंसता, न धोखे में फंसाता, तो कहता वाह वाह जी आपका ज्ञान बहुत अच्छा, त्याग धारा बहुत अच्छा। और ये कहता वाह वाह जी, अरे आपको शर्म भी नहीं आई, ऐसे कर्म करे बैठे, चोरी के कर्म करे बैठे हैं। ने कहा लाज शर्म तो करते, अपनी इज्जत का ख्याल करते, दूसरे की इज्जत का ख्याल करते। ने कहा अपने गुरुजी की भी तो इज्जत रखते, या जन्म लिया माता पिता की भी तो इज्जत रखते, है ना। आप कैसे मुँह दिखाओगे संसार में, है ना। आपको तो कुत्ते की पेशाब में डूब के मत जाना चाहिए। इस प्रकार से बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु को त्याग और वैराग्य में एकदम रहना चाहिए, और ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता की कल्पना को दूर करना चाहिए, अपने चित्त को सदा संभालना चाहिए और इंद्रियों को बस में करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।